क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शांत दिखने वाला जानवर भी अपने अंदर ऐसे रहस्य छिपा बैठा है जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। भेड़ यानी शीप सिर्फ ऊन देने वाला जानवर नहीं है, बल्कि उसकी याददाश्त, समझदारी और जीवित रहने की क्षमता आपको हैरान कर देगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी फैक्ट सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। जब भी हम भेड़ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सफ़ेद ऊन से ढका एक शांत जानवर आता है, लेकिन सच ये है कि भेड़ हजारों सालों से इंसानों की सबसे उपयोगी साथी रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों ने लगभग 11,000 साल पहले सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया, उनमें भेड़ भी शामिल थी। आज दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में करोड़ों भेड़ें पाई जाती है। भेड़ की सबसे बड़ी पहचान उसका गर्म ऊन है। यह ऊन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि ठंड, गर्मी और बारिश से उसको शरीर की सुरक्षा करता है। सर्द इलाकों में यही ऊन एक प्राकृतिक जैकेट की तरह काम करता है। इंसान इसी ऊन से स्वेटर, कंबल, जैकेट और कई तरह के गर्म कपड़े बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भेड़ का ऊन लगातार बढ़ता रहता है? अगर समय पर ऊन नहीं काटा जाए तो वह इतना भारी हो सकता है कि भेड़ को चलने फिरने में परेशानी होने लगे। यही वजह है कि पालतू भेड़ों की नियमित रूप से ऊन काटी जाती है। इस प्रक्रिया को शेयरिंग कहा जाता है और सही तरीके से की जाए तो इससे भेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। अब बात करते हैं भेड़ की आंखों की। भेड़ की आंखें उसके सिर के दोनों किनारों पर होती है। इस वजह से वह लगभग 300 डिग्री तक का क्षेत्र देख सकती है, यानी बिना सिर घुमाए भी उसे आसपास की कई चीज़ें दिखाई देती है। यह क्षमता उसे जंगली जानवरों से बचने में मदद करती है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भेड़ की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वह कई दर्जन दूसरी भेड़ों के चेहरे लंबे समय तक पहचान सकती है। इतना ही नहीं, वह इंसानों के चेहरे भी याद रख सकती है। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वह उसे काफ़ी समय तक पहचान सकती है। भेड़ एक सामाजिक जानवर है। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर किसी भेड़ को झुंड से अलग कर दिया जाए तो वह तनाव महसूस करने लगती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि भेड़ें हमेशा समूह में चलती है। समूह में रहने से उन्हें सुरक्षा भी मिलती है और भोजन ढूंढना भी आसान हो जाता है। भेड़ों के बीच आपसी संवाद भी बेहद दिलचस्प होता है। वे अलग अलग तरह की आवाज़ों और शरीर की हरकतों से एक दूसरे को संकेत देती है। माँ भेड़ अपने बच्चे की आवाज़ को सैकड़ों आवाज़ों में भी पहचान सकती है और छोटा मेमना भी अपनी माँ की आवाज़ तुरंत पहचान लेता है। यही रिश्ता उन्हें जन्म के बाद सुरक्षित रखता है। आप ज़रा उनकी सूंघने की क्षमता की बात करें। भेड़ों की सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। वे गंध के आधार पर अपने बच्चों को पहचान सकती है और कई बार भोजन की गुणवत्ता का भी अंदाज़ा लगा सकती है। यही वजह है कि वे खराब या सड़ा हुआ चारा खाने से बचती है। भेड़ें पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। उनका मुख्य भोजन घास, पत्तियाँ और दूसरी हरी वनस्पतियों होती है। उनका पाचन तंत्र बहुत खास होता है। उनके पेट के 4 हिस्से होते हैं, जिनकी मदद से वे सख्त घास को भी अच्छी तरह पचा लेते हैं। पहले वे जल्दी घास निगल लेती है और बाद में आराम से बैठकर उसे दोबारा चबाती है। इस प्रक्रिया को जुगाली कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भेड़ें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करती है। वे बिना ज़रूरत के ज़्यादा दौड़ती नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरे का एहसास हो जाए तो पूरा झुंड एक साथ तेज़ी से भागने लगता है। समूह में भागने से शिकारी अक्सर भ्रमित हो जाता है और किसी एक भेड़ को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यही से वो समझ आता है कि भले ही भेड़ देखने में शांत और सीधी सादी लगे, लेकिन प्रकृति ने उसे जीवित रहने के लिए कई शानदार क्षमताएं दी है। और अभी आपने इसके सिर्फ कुछ ही रहस्य जाने हैं, क्योंकि आगे आने वाले फैक्ट इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आप एक ऐसा फैक्ट जानते हैं जिसे सुनकर शायद आप भेड़ों को पहले से कई ज़्यादा समझदार मानने लगेंगे। लंबे समय तक लोगों को लगता था कि भेड़ें ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती, लेकिन वैज्ञानिक शोधों ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। कई प्रयोगों में पाया गया है कि भेड़ें कठिन रास्तों को याद रख सकती है, समस्याओं का हल निकाल सकती है और अपने पुराने अनुभवों से सीख भी लेती है।
अगर किसी रास्ते पर उन्हें एक बार खतरा महसूस हो जाए तो वे अगली बार उस जगह से बचने की कोशिश करती है। यानी उनकी याददाश्त सिर्फ चेहरों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि जगहों और घटनाओं को भी याद रखने में मदद करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भेड़ें हमेशा एक ही दिशा में क्यों चलती है? इसका कारण सिर्फ आदत नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा की रणनीति है। जब पूरा झुंड एक साथ चलता है तो किसी शिकारी के लिए एक भेड़ को अलग करके हमला करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि जंगल में रहने वाले कई जानवर भी झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं। भेड़ों के छोटे बच्चों को मेमना कहा जाता है। जन्म के कुछ ही मिनटों बाद मेमने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ ही घंटों में वे अपनी माँ के पीछे पीछे चलने भी लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुले मैदानों में देर तक कमज़ोर रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। माँ भेड़ अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती है। वह उसे दूध पिलाती है, उसकी रक्षा करती है और हर समय उसे उसके पास रहने की कोशिश करती है। अगर कोई दूसरा मेमना गलती से उसके पास आ जाए तो वह उसकी गंध और आवाज़ से तुरंत पहचान लेती है कि यह उसका बच्चा नहीं है। अब बात करते हैं भेड़ों की सूंघने की क्षमता की। उनकी सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। वे दूर से आने वाली हल्की आवाज़ भी सुन सकती है। इतना ही नहीं, वे अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकती है ताकि आवाज़ किस तरफ से आ रही है इसका अंदाज़ा लगा सके। भेड़ों की नज़र और सूंघने की क्षमता मिलकर उन्हें कई बार शिकारी जानवरों से बचा लेती है। जैसे ही किसी एक भेड़ को खतरे का एहसास होता है, पूरा झुंड सतर्क हो जाता है और कुछ ही सेकंड में दिशा बदलकर भाग सकता है। दुनिया में भेड़ों की 1000 से भी ज़्यादा नस्लें पाई जाती है। कुछ नस्लें ज़्यादातर ऊन देती है, कुछ बेहतर मांस के लिए जानी जाती है और कुछ ऐसी भी है जो बेहद गर्म या बेहद ठंडे इलाकों में आसानी से रह सकती है। प्रकृति ने अलग अलग वातावरण के अनुसार उन्हें अलग अलग विशेषताएं दी है। आपने शायद मेरून भेड़ का नाम सुना होगा। यह दुनिया की सबसे मशहूर ऊन देने वाली नस्लों में से एक मानी जाती है। इसका ऊन बहुत मुलायम, हल्का और गर्म होता है। इसी कारण इससे बने कपड़ों की पूरी दुनिया में काफ़ी मांग रहती है। भेड़ों की ऊन सिर्फ इंसानों के काम नहीं आती, बल्कि उनके अपने शरीर के लिए भी बेहद ज़रूरी होती है। यह सर्दी के बचाने के साथ साथ तेज धूप से भी सुरक्षा देती है। यहाँ तक कि हल्की बारिश में भी ऊन शरीर का तापमान बनाकर रखने में मदद करती है। दिलचस्प बात यह है कि भेड़ों की आंखों की पुतलियाँ गोल नहीं बल्कि आयताकार होती है। यही आंखों की बनावट उन्हें चारों ओर का बड़ा क्षेत्र देखने में मदद करती है। यह गुण शिकारी बनने वाले जानवरों में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि उन्हें हर समय अपने आसपास के खतरे पर नज़र रखनी पड़ती है। भेड़ें दिन का बड़ा हिस्सा खाना खाने में बिताती है। वे धीरे धीरे घास चरती है और फिर आराम करके जुगाली करती है। यह प्रक्रिया उनके शरीर को भोजन से अधिक ऊर्जा निकालने में मदद करती है। आप सोचिए, एक ऐसा जानवर जो हजारों सालों से इंसानों के साथ रहा है, जिसकी याददाश्त शानदार है, जो अपने परिवार को पहचानता है, अपने बच्चों की रक्षा करता है और बिना किसी शिकायत के इंसानों को ऊन, दूध और कई ज़रूरी चीज़ें देता है। सच में भेड़ सिर्फ एक साधारण जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। लेकिन अभी सबसे चौंकाने वाले फैक्ट बाकी है। अगले भाग में आप जानेंगे कि भेड़ें भावनाएं कैसे व्यक्त करती है, उनकी सबसे अनोखी नस्ल कौन सी है और आखिर वो कौन सा रहस्य है जिसे सुनकर शायद आप भेड़ों को कभी भी साधारण जानवर नहीं कहेंगे। अब समय है उन तथ्यों का जो यह साबित करते हैं कि भेड़ें सिर्फ शांत स्वभाव की नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने वाली जीव भी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर किसी भेड़ के साथी को उसे अलग कर दिया जाए तो वह बेचैन हो जाती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है और वह अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करती है। इससे पता चलता है कि भेड़ें अपने समूह के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता बना लेती है। कुछ शोधों में यह भी देखा गया है कि भेड़ें खुश, डरी हुई या गुस्से में दिखने वाले चेहरों के बीच अंतर समझ सकती है। यानी वे सिर्फ आवाज़ ही नहीं, बल्कि चेहरे के भाव और भी पहचानने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि जो लोग लंबे समय तक भी भेड़ों की देखभाल करते हैं, उनके साथ भेड़ें जल्दी घुल मिल जाती है। अब बात करते हैं उनकी रफ्तार की। देखने में शांत लगने वाली भेड़ खतरा महसूस होते ही काफ़ी तेज दौड़ सकती है। हालांकि वह चीते या घोड़े जितनी तेज नहीं होती, लेकिन अपने झुंड के साथ मिलकर
इतनी तेजी से दिशा बदलती है कि कई शिकारी भ्रमित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर भेड़ के शरीर पर उनकी ऊन की मात्रा समान नहीं होती। कुछ नस्लों में साल भर में कई किलो ऊन निकलता है, जबकि कुछ नस्लों में बहुत कम ऊन होता है। यही कारण है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नस्लों को पाला जाता है। दुनिया के कई पहाड़ी इलाकों में ऐसी भेड़ें भी रहती है जो खड़ी चट्टानों पर आसानी से चढ़ जाती है। उनके खुर मजबूत और संतुलित होते हैं, जिससे वे कठिन रास्तों पर भी बिना गिरे चल सकती है। यह क्षमता उन्हें ऐसे स्थानों पर भोजन खोजने में मदद करती है जहां दूसरे जानवर आसानी से नहीं पहुंच पाते। भेड़ों का जीवन काल आमतौर पर 10 से 12 साल तक होता है, लेकिन अच्छी देखभाल मिलने पर कुछ भेड़ें इससे भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकती है। स्वस्थ भोजन, साफ वातावरण और समय पर इलाज उनकी उम्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और रोचक फैक्ट यह है कि भेड़ें अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना पसंद करती है। वे अक्सर एक ही समय पर चरती है, आराम करती है और पानी पीती है। अगर उनकी दिनचर्या अचानक बदल जाए तो वे कुछ समय तक असहज महसूस कर सकती है। अब आते हैं दुनिया की सबसे अनोखी भेड़ों में से एक पर। तो अगली बार जब आप किसी भेड़ को देखें तो उससे सिर्फ ऊन देने वाला साधारण जानवर मत समझे। उनके अंदर अद्भुत याददाश्त, शानदार समझदारी, गहरी भावनाएं, बेहतरीन जीवित रहने की क्षमता और प्रकृति का अनोखा संतुलन छिपा हुआ है। शायद इसी वजह से भेड़ हजारों सालों से इंसानों की सबसे भरोसेमंद साथी बनी हुई है। अगर आपको भेड़ों के ये हैरान कर देने वाले फैक्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्चे फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और अविश्वसनीय विषय के साथ। धन्यवाद।